ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई कथा लेकर आई हूँ। कथा 66, कथा 65। शीर्षक है जब बाबा ने बिना बताए भक्त के मन की बात जान ली। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी की पवित्र भूमि पर एक समय की बात है। चारों ओर साईं बाबा की महिमा और चमत्कार की चर्चा होती रहती थी। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर साईं बाबा के दरबार में आते थे। उन्हीं दिनों एक धनी व्यापारी पहली बार शिरडी में आया था। उसने कई लोगों से बाबा के चमत्कारों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए थे तथा उसके मन में पूरी श्रद्धा भी नहीं थी। वो सोच रहा था कि देखूं कि ये बाबा भी कैसे हैं, चमत्कारी हैं या नहीं। सुना तो बहुत है। और इसी भावना के साथ वो द्वारका माई पहुंचा। उसने द्वारका माई पहुंचते ही देखा कि बाबा चूल्हे के पास बैठे हुए हैं और भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यापारी ने दूर से ही बाबा को नाम मात्र के लिए प्रणाम कर दिया, लेकिन उसके मन में एक विचार तो चल ही रहा था कि अगर ये बाबा सच में महान संत हैं तो इन्हें मेरे मन की बात ज़रूर पता चल जानी चाहिए। उसने मन ही मन एक परीक्षा लेने की सोची। उसने सोचा क्यों ना बाबा की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए, जिससे हमें ये प्रमाण मिल जाएगा कि बाबा सच्चे संत हैं या नहीं। अब उसके मन में फिर से विचार आया कि अगर बाबा मुझे खुद बुलाकर मुझे प्रसाद देंगे तभी मैं इन्हें एक सच्चा संत मानूंगा। और वहीं वो चुपचाप बैठ गया और किसी से कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर में उसी समय बाबा ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। बाबा ने पास बैठे एक भक्त से कहा, अरे उस नए मेहमान को यहाँ बुलाओ। व्यापारी ये सब देख रहा था कि बाबा मेरी ही ओर इशारा करके उस भक्त से बुलाने के लिए कह रहे हैं। वो धीरे धीरे बाबा के पास आया और जैसे ही वो पास पहुंचा, बाबा ने अपने हाथ से उसे जल्दी से प्रसाद दे दिया और बोले, लो बेटा, पहले प्रसाद लो, फिर मन की शंका भी दूर हो जाएगी। ये सुनते ही व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो मन में ही सोची थी कि बाबा यदि मुझे प्रसाद देंगे तो ही मैं मानूंगा कि ये एक सच्चे संत हैं। लेकिन बाबा ने बिना बताए ही उसके मन की बात जान ली। बाबा पर उसे विश्वास होने लगा। उसने जो बातें सोची, बाबा ने बिना किसी जाने पहचाने उस बात को कर दिखाया, उसके मन की बात जानकर। अब व्यापारी के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो सोचने लगा कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। एक महान संत के ऊपर शंका का भाव मेरे मन में था। बाबा ने उसकी शंका दूर कर दी और अब वो बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा और बाबा से अपने किए पर क्षमा मांगने लगा।
व्यापारी बाबा से क्षमा मांगते हुए कहने लगा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चमत्कार की परीक्षा लेने आया था। बाबा ये सुनकर बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए और ना ही उनके अंदर द्वेष भावना आई। उल्टा बाबा ने उसे प्रेम से कहा, मैं किसी की परीक्षा नहीं लेता और ना ही मुझे परीक्षा की ज़रूरत है। जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसका भला ही होता है। उस व्यापारी के साथ बाबा की बातें सुनकर सभी भक्त बैठे जो दृश्य देख रहे थे वो सब भावुक हो उठे। उस दिन उस व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने साईं बाबा को अपना गुरु मान लिया और जीवन भर उनकी भक्ति करता रहा। इस प्रकार साईं बाबा ने यह सिद्ध कर दिया कि वो अपने भक्तों के मन की हर बात जानते हैं। तो आज की कथा में यही था। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बाबा सर्वज्ञ हैं। वे भक्तों के मन की बात जान जाते हैं तथा भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जीवन में सुख और शांति आती है। तो आज की साईं कथा जिसमें बाबा ने प्रमाण दे दिया कि बाबा अंतर्यामी हैं, इसी साईं सुविचार के साथ आज की ये कथा 65 यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नई एक कथा के साथ हम हाजिर होंगे। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।